वेलकम टू मूडीज़ हॉबीज़। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमलिस पेपर 1 के बारे में। ये इस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2022 का और इसमें 10 क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज संकेत क्या है, इसके प्रकारों एवं विशेषताओं की चर्चा कीजिए। संकेत के बारे में पूछा है। सूचना संचार में आने वाली विभिन्न बाधाओं की चर्चा कीजिए। सूचना को परिभाषित कीजिए तथा प्रबंध के क्षेत्र में इसके योगदान की चर्चा कीजिए। फ्लो चार्ट क्या है, इसके सामान्य नियमों की विवेचना कीजिए। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ प्रणाली की आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए। 6th नंबर क्वेश्चन इज सूचना समाज से आप क्या समझते हैं, समाज में सूचना के प्रयोग की विवेचना कीजिए। 7th नंबर सूचना के अधिकार अधिनियम पर एक निबंध लिखिए। 8 नंबर सूचना उद्योग क्या है, उत्पादन आधारित सूचना उद्योग पर प्रकाश डालिए। 9 नंबर पुस्तकालय में ज्ञान प्रबंधन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर सूचना विज्ञान की विधियों पर एक निबंध लिखिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्पेशल यही है कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, हम कहाँ से पढ़ेंगे कि 80 मार्क्स का ये जो फुल मार्क्स है ये 80 के 80 मार्क्स हमें मिल जाए। ठीक है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम यहाँ पे आप देख रहे हो। 3 घंटे में ये 5 क्वेश्चन लिखना और एक कॉपी जो आपको मिल रही है लिखने के लिए है उसमें 40 पेजेस हैं, तो उन सभी पेजेस को फिलअप करना बहुत ही मुश्किल है। पॉइंट्स क्या लिखेंगे, आंसर कैसा होना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। कल का पेपर तो हमने देख लिया, अब ये देखते हैं कि इसके प्रीवियस पेपर्स कैसे आए थे और क्या ये क्वेश्चंस वहाँ से रिलेट करते हैं भी या नहीं। ये मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है, ये है 2017 का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं संकेत के बारे में। पहला क्वेश्चन है संकेत। यहाँ से आप भी अपने अपने PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो ये संकेत के बारे में तो यहाँ इस 2017 के पेपर में कुछ नहीं दिया है। बट दूसरा क्वेश्चन है सूचना संचार में आने वाली विभिन्न बाधाओं की चर्चा, इसकी बारी। तो सूचना संचार, यहाँ देखिए सूचना के बारे में ये मिल रहा है कि विभिन्न रूप क्या है और इसकी चर्चा। तो ये वो टॉपिक तो है बट वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद है एक निबंध जो आता है हर साल, एक जो ये 10th नंबर है सूचना विज्ञान की विधियों पर एक निबंध लिखिए। तो ये हो गया विधि और ये हो गया विभिन्न रूप। आप इसको थोड़ा मैच करके लिख सकते हो क्योंकि एग्ज़ाम में होता यही है, एग्जैक्ट आंसर हमें आते नहीं है, हम बस मैच कर कर के मिक्सअप करके लिखते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है 3rd नंबर क्वेश्चन है सूचना को परिभाषित कीजिए तथा प्रबंध के क्षेत्र में इसके योगदान की चर्चा कीजिए। तो सूचना पर एक निबंध ये यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, सूचना के मूल्य पर निबंध लिखिए। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो पॉइंट ही है और उसी से मिक्सअप करके इसको लिखना भी है, क्योंकि अगर आप निबंध लिखते हो तो उसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव आपको लिखने होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो मान के चलो कि कम से कम 20 to 30% तो आप एक साल के क्वेश्चन से कर लोगे। यानी कि 17 का क्वेश्चन अटेंड किया हमने तो इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया कि 20 to 30% हम लोग लिख सकते हैं। अब बारी आती है 18 का क्वेश्चन देखने की। तो सूचना को परिभाषित कीजिए तथा सूचना के प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है सूचना को परिभाषित कीजिए। हाफ क्वेश्चन, यानी कि अगर मान के चलो कि एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है तो 8 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गया परिभाषा। ठीक है, उसके बाद क्या है प्रबंध के क्षेत्र में योगदान। तो अगर ये नहीं भी मिल रहा है तो हाफ मार्क्स आपको मिल चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सूचना विज्ञान की विधियों पर एक लेख लिखिए। तो सूचना विज्ञान की विधियों पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 इसका और क्वेश्चन नंबर 8 इसका एग्जैक्टली वही है, एकदम मैच कर गया। 2 क्वेश्चंस यहाँ से आ गए। ठीक है, और यहाँ है ज्ञान प्रबंधन में ग्रंथालय की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। ज्ञान प्रबंधन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जो हमारा कल का आया है पुस्तकालय में ज्ञान प्रबंधन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। सेम टू सेम टॉपिक है, वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, आखिर लाइब्रेरियन वही काम करता है जो उपयोगी होता है, अनुपयोगी होता तो वो करता ही नहीं। तो ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ लिया है, लेकिन आया है 2018 से ही। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि सूचना विज्ञान हमने देख लिया। सूचना उद्योग से आप क्या समझते हैं, अगेन ये 2018 यहाँ पे लिखा हुआ है। सूचना उद्योग से आप क्या समझते हैं, उत्पादन आधारित सूचना उद्योग पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 9 इसका देखिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सूचना उद्योग क्या है, उत्पादन आधारित सूचना उद्योग पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 8
तो आप समझ सकते हो कि PYQ कितना पावरफुल है। अगर आप करते हो 2 से 3 घंटा ही पढ़ लेते हो तो आप मान के चलो कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो 100% स्कोर करके आओगे। ठीक है। उसके बाद सूचना विज्ञान को परिभाषित कीजिए। सूचना विज्ञान के विभिन्न विषयों के संदर्भ में उसके अंतःविषयक परिप्रेक्ष्य पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ये नहीं आया है। पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए तथा सूचना विज्ञान के विभिन्न स्वरूपों का विवेचन कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, पुस्तकालय विज्ञान और सूचना विज्ञान। ठीक है, 2 टॉपिक है, पुस्तकालय विज्ञान और सूचना विज्ञान। अगर इसका हाफ भी हम अगर लेंगे ना तो सूचना विज्ञान यहाँ पे आ रहा है, बट अगर आप हाफ देखो या एग्जैक्टली यही क्वेश्चन देखो तो ये आ चुका है। इसलिए लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। 2070 का कुछ पार्ट है तो 18 का हाफ से ज़्यादा पार्ट आ चुका है। ये 2018 का ओल्ड सिलेबस है, उस पे बेस्ड है। तो अब हम बात करते हैं 2019 के पेपर्स की। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो 2019 में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, चिन्हों एवं प्रतीकों से आप क्या समझते हैं। तो प्रतीक संकेत क्या है, ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्सअप करके आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूचना से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित कीजिए। प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना के योगदान पर चर्चा कीजिए या प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका रिपीटेड है, यहाँ से लिया गया है 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 और आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसी काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है एग्जैक्टली फुल पॉइंट्स के लिए। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ प्रणाली की आवश्यकताओं की विवेचना कीजिए। तो ये विशेषज्ञ प्रणाली का जो क्वेश्चन है ये आपका भी आया है और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर तक सेम है इसमें। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 ज्ञान को परिभाषित कीजिए, ज्ञान की प्रमुख विशेषताओं को। तो ज्ञान तो नहीं आया बट सूचना विज्ञान और पुस्तकालय में ज्ञान प्रबंधन, इस तरीके का क्वेश्चन आया ज़रूर है। और ये भी कहीं ना कहीं टॉपिक रिलेट करता है, मतलब संबंध है। आंसर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट मैं तो फिर भी आपको बता रही हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। चलिए उसी पे बात करते हैं। और यहाँ पे 2019 से बस यही 2 क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2020 की। 20 में कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो ये है 2020 के क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये तो नहीं आया है, बट क्वेश्चन नंबर 2 सूचना के संचार में आने वाली बाधाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ देते हैं, किसी भी राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सूचना का क्या योगदान है, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और अपना क्वेश्चन मिलाइए। सूचना विज्ञान को परिभाषित कीजिए, ये हाफ पार्ट ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मिला लेना, फ्लो चार्ट क्या है, इसके सामान्य नियमों की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन भी आ गया है एग्जैक्टली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ प्रणाली की आवश्यकताओं पर चर्चा, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूचना समाज से आप क्या समझते हैं, समाज में सूचना के प्रयोग की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन भी डिट्टो एकदम यही क्वेश्चन आया है। फ्रेंड्स अभी तो आप बहुत खुश हो रहे होगे कि पढ़ लिया होता तो। एंड नेक्स्ट देखो, सूचना उद्योग से आप क्या समझते हैं और उत्पादन आधारित सूचना उद्योग पर प्रकाश डालिए। सूचना उद्योग क्या है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। पुस्तकालय में ज्ञान प्रबंधन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन भी आ गया है। और उसके बाद सूचना के अधिकार अधिनियम क्या है, तो ये क्वेश्चन भी आया है 2020। इसने अगर किसी ने भी पढ़ लिया है या अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा है तो अब आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हो कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ सालों के PYQ ही पढ़ने हैं। तो अभी भी टाइम है, कल पेपर 2 है, पढ़ लो अभी से। एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो ये समझ में आया होगा, समझ बहुत अच्छे से आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। जितने लोगों को शेयर करोगे उतने लोगों की हेल्प हो जाएगी। सो आई होप कि अभी आगे का पेपर आप सभी का बहुत अच्छा जाएगा और आप सब फुल मार्क्स स्कोर करोगे। गुड लक।